सो गाइज अब हम स्टार्ट करते हैं स्पेक्ट्रम के बारे में। स्पेक्ट्रम क्या होता है? देखो स्पेक्ट्रम क्या होता है, कोई भी रेज हमारे पास आती हैं उसको हम यदि प्रिज्म के थ्रू पास कर दें तो वो स्प्लिट हो जाती हैं। द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, द स्प्लिटिंग ऑफ इनकमिंग रेज व्हेन पास थ्रू द प्रिज्म देन ए स्पेसिफिक पैटर्न इज फॉर्म, दैट पैटर्न इज नोन एज स्पेक्ट्रम। यहाँ पे ये स्प्लिट होंगी तो कोई ऐसे बन जाएगी। इसको हम देख लेते हैं स्क्रीन के ऊपर और ये हमें ऐसे फैशन में दिखाई देती हैं उनकी कलर्स। सो दिस इज नोन एज स्पेक्ट्रम। ये दो तरह का होता है, या तो कोई सब्सटेंस उस लाइट को एमिट कर रहा है और उसको हमने प्रिज्म के थ्रू पास करा तो क्या बन जाएगा हमारा स्पेक्ट्रम। दिस इज नोन एज एमिशन स्पेक्ट्रम। व्हाट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम? आप लाइट पास कर रहे हो, आपने एक बीम ऑफ लाइट पास करी, ठीक है, आपने यहाँ पे कोई सब्सटेंस रख दिया, उस सब्सटेंस ने पर्टिकुलर लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। मान लो उसने इतने पर्टिकुलर लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, तो जो आपको उससे पास होती हुई लाइट मिलेगी उसके अंदर से ये कंटेंट नहीं होगा। तो जब आप इस लाइट को प्रिज्म के थ्रू स्प्लिट करके देखेंगे तो यहाँ पे ये रीज़न नहीं होगा। दिस इज़ नोन एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है कि जब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किसका एग्जांपल है आप लोग मेरे को सोच के बताना, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है? व्हेन इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन करते हैं किसका? ऑफ हाइड्रोजन गैस एट लो प्रेशर। लो प्रेशर पे जब हम हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन करते हैं तो उससे ब्लू लाइट जो निकलती है, उस ब्लू लाइट को यदि हम प्रिज्म के थ्रू पास करें सो जो स्पेक्ट्रम मिलता है दैट इज नोन एज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किसका एग्जांपल हुआ? एब्जॉर्प्शन का या एमिशन का या एब्जॉर्प्शन का? तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज द एग्जांपल ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम। फाइन। अब इसके बाद हम इसकी स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में डिस्कस करते हैं। सो गाइज अब हम थोड़ा सा लाइंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर कौन कौन सी लाइंस हमें मिलती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले जो लाइंस मिलती हैं दैट इज़ लाइमन सीरीज। दीज आर नॉट लाइंस, दीज आर सीरीज, ठीक है। लाइमन सीरीज, बामर, पास्चन, ब्रेक्ट, प्रेफंड, हम्फ्री। तो ये सीरीज ऑफ लाइंस हमें मिलती हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि ये कौन से रीजन में मिलती हैं, ठीक है। रीजन के अंदर हम देखेंगे तो सबसे पहले जो लाइमन है, लाइमन इज कमिंग इन यूवी रीजन। बामर इज ओनली द लाइंस विच आर विजिबल्स। तो बामर वाली जो लाइन होंगी वही हमें विजिबल होंगी, दैट इज विजिबल। एंड प्रेफंड, हम्फ्री आर ऑल आर इंफ्रारेड। और ये तो हम्फ्री तो इवन फार रेड बोल देते हैं इसके लिए, फार रेड, ठीक है। अब देखो कि लाइमन के लिए N1 की वैल्यू क्या होती है? N1 मतलब आपका लोअर ऑर्बिट किसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एंड N2 इज किस ऑर्बिट से आ रहा है, ठीक है। तो N1 की वैल्यू लाइमन के लिए कितनी होती है? 1, बामर की 2, पास्चन की 3, 4, 5, 6, ठीक है। इन सब की आपको N1 याद हो गया। N2 क्या हो सकता है? कहीं से भी आ सकता है इलेक्ट्रॉन। तो 2 ऑनवर्ड्स और ये 3 ऑनवर्ड्स और ये 4 ऑनवर्ड्स और ये 5 ऑनवर्ड्स, ये 6 ऑनवर्ड्स, ये 7 ऑनवर्ड्स। किसी भी हायर ऑर्बिट से आएगा तभी तो इसका वो बनेगा, तभी तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइंस पढ़ रहे हैं हम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसा था? एमिशन स्पेक्ट्रम। जब किसी हायर ऑर्बिट से लोअर में आएगा जब भी तो एनर्जी रिलीज होगी जिसको हम प्रिज्म के थ्रू देखेंगे, उसी को तो एमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। सो हमेशा N2 की वैल्यू N1 से ज़्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं हम नंबर ऑफ लाइंस का क्या फॉर्मूला होता है। N2 माइनस N1 होता है, N2 माइनस N1 ये होता है नंबर
ऑफ लाइन्स इन पर्टिकुलर सीरीज। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ लाइन इन पर्टिकुलर सीरीज का। तो लाइमन के लिए n1 कितना हो जाएगा 1, तो इसका क्या बन जाएगा, देखो इसका क्या बन जाएगा n2 माइनस 1, इसका क्या बन जाएगा n2 माइनस 2, इसका n2 माइनस 3, इसका n2 माइनस 4, इसका n2 माइनस 5 और इसका n2 माइनस 6। दिस आर द नंबर ऑफ लाइंस। इसके बाद कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी और इंपॉर्टेंट दो फॉर्मूला हैं, एक रीडबर्ग्स फॉर्मूला और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि पर्टिकुलर सीरीज़ का फॉर्मूला, जो कि मैंने यहाँ भी लिख दिया है बट मैं उसको एज ए समरी आपके सामने लिख देता हूँ। सो गाइज, अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। अभी हमने लाइमन बार्मर सीरीज़ के बारे में पढ़ा, अब हम टर्मिनोलॉजी देखते हैं। देखो, सबसे पहली टर्म जो आती है वो आपको कई बार क्वेश्चन में ये मिलेगी कि फर्स्ट लाइन ऑफ एनी सीरीज़ या फिर स्टार्टिंग लाइन ऑफ एनी सीरीज़ या फिर इनिशियल लाइन ऑफ एनी सीरीज़। ठीक है, तो ये क्या होती है, स्टार्टिंग लाइन ऑफ एनी सीरीज़ तो समझ नहीं आएगा कि क्या है, इनिशियल लाइन ऑफ एनी सीरीज़ समझ नहीं आएगा क्या है, तो इसका मतलब होता है फर्स्ट लाइन, हमेशा ये चीज़ याद रखना। अच्छा, कई बार आपको ये मिलेगा कि लिमिटिंग लाइन ऑफ पास्चन सीरीज़, लिमिटिंग लाइन, तो लिमिटिंग लाइन होती है द लास्ट लाइन, और लास्ट लाइन कौन सी होती है, हमेशा इन्फानाइट। तो लिमिटिंग का मतलब हमेशा कहाँ पे आ जाएगा, इन्फानाइट के ऊपर। ठीक है, या फिर उसको हम एक और टर्म दे देते हैं मार्जिनल लाइन। ठीक है, मार्जिनल लाइन। ठीक है, अब देखो फर्स्ट लाइन ऑफ एनी सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ एनी, कई बार आपको ये दे देगा द अल्फा ऑफ पास्चन सीरीज, द बीटा ऑफ लाइमन सीरीज, ये सब आपको दे देगा कई बार। तो आप कैसे देखेंगे, द फर्स्ट लाइन ऑफ एनी सीरीज इज नोन एज अल्फा एंड सेकेंड लाइन ऑफ एनी सीरीज इज नोन एज बीटा एंड थर्ड सीरीज इज नोन एज गामा। बस ये तीन चीज़ ही आपको, तीन ही ये वर्ड, ये तीन और ये दो, ये 5 टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद डेरिवेशन ऑफ रीडबर्ग्स फॉर्मूला हम बाद में करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन हम कैसे करते हैं, स्पेक्ट्रल लाइन को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो देखो, मल्टी स्टेप्स ट्रांजिशन जो होते हैं उसके अंदर हम टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कैसे निकालते हैं। तो देखो, n2 माइनस n1 ब्रैकेट स्टार्ट, n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और ये किसके लिए होता है, फॉर मल्टी स्टेप ट्रांजिशन के साथ, फॉर मल्टी स्टेप ट्रांजिशन। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे उसने पर्टिकुलर कोई सीरीज़ के बारे में नहीं बोला ना, तो कोई भी मल्टी स्टेप ट्रांजिशन के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इसका अभी इन दोनों के एग्जांपल मैं आपको बाद में बताऊंगा रीडबर्ग्स फॉर्मूला के डेरिवेशन के बाद। नेक्स्ट, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन फॉल इन पर्टिकुलर सीरीज़, पर्टिकुलर सीरीज़ में कितनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन फॉल करती है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये मैंने आपको अभी पीछे बताया था, याद करो क्या होगा, सिंपल n2 माइनस n1। ठीक है, इन फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस अभी हम सोल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, सो गाइज, अब हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि रीडबर्ग्स फॉर्मूला क्या होता है। रीडबर्ग्स फॉर्मूला का जो डेरिवेशन है वो तो मैं आपको पूरा नहीं कराऊंगा क्योंकि वो टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम है, बिकॉज रीडबर्ग्स फॉर्मूला ही आपको एंड में पता होना चाहिए। सबसे पहले देखो, डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1, ये आपको पता है, और ये जो एनर्जी ट्रांजेक्शन होती है किसके फॉर्म में हम लिख देते हैं, h म्यू के। ठीक है, अब मैं आपको ये याद कैसे कराऊंगा, देखो रीडबर्ग फॉर्मूला, तो रीडबर्ग फॉर्मूला आप लिखो 1/λ, मतलब ये किसके बारे में बताता है, वेवलेंथ के बारे में या फिर वेव नंबर के बारे में। ठीक है, क्या होता है, r z स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर। थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, देखो, और एनर्जी आपको पता है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। तो किसी भी पर्टिकुलर एटम के लिए z तो सेम होगा, तो z हमने बाहर निकाल लिया, n हमें निकालना पड़ेगा, तो 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर। फाइन, ऐसे आपका रीडबर्ग फॉर्मूला ड्राइव होता है। व्हाट इज r, r इज रीडबर्ग्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 109,678 सेंटीमीटर इनवर्स। फाइन, इसके बाद हम देखते हैं
कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड। फाइन। सो गाइज अभी हमने जो फॉर्मूलेस पढ़े उसके बेस पे हम ये 3 क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर इफ़ इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम 7 to 1, 7 to 1, इसका मतलब 7 क्या है, N2 to 1 फर्स्ट ऑर्बिट में आता है। N1 क्या हो गया, फर्स्ट बाय मल्टी स्टेप ट्रांजेक्शन, मल्टी स्टेप इज इंपॉर्टेंट, फाइंड आउट द नंबर ऑफ टोटल लाइन, नंबर ऑफ लाइंस इन स्पेक्ट्रम। तो नंबर ऑफ लाइंस कितनी होगी स्पेक्ट्रम के अंदर। देखो फॉर्मूला क्या था मल्टी के लिए, मल्टी स्टेप्स के लिए, N2 - N1 ब्रैकेट में N2 - N1 + 1 अपॉन में 2, दिस इज़ अ फॉर्मूला। अब इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 7 - 1 इंटू में 7 - 1 + 1 डिवाइड बाय 2। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये देखो 7 - 1 मतलब 6 मल्टीप्लाई बाई 7, 6 + 1 7 अपॉन में 2, 42/2 दैट इज़ 21। फाइन, तो ये आपका आंसर आ गया। नंबर ऑफ लाइंस कितनी बनेंगी, 21। नेक्स्ट, इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इफ़ इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम 6 to 2 ऑर्बिट, ये N2 हो गया, टू सेकेंड ऑर्बिट, ये क्या हो गया आपका N1, ठीक है। बाय मल्टी स्टेप, अगेन मल्टी स्टेप, तो फाइंड आउट द नंबर ऑफ लाइंस इन स्पेक्ट्रम। तो ये आप खुद से सोल्व करोगे, सोल्व बाय योर सेल्फ, ठीक है। चलो सोल्व करो, उसके बाद फिर आंसर मैं बताता हूँ। ये फॉर्मूला लगाया तो ये कितना आ गया, 6 - 2 4 मल्टीप्लाई बाय 6 - 2 4 + 1 5 डिवाइड बाय 2, दिस इज़ 5, ठीक है। कितना आया 10। फाइन, अब देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। ए सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इन 1 or more step गिव राइज टू 5 लाइन्स इन यूवी रीजन। यूवी रीजन के अंदर 5 लाइन मिल रही है। यूवी कौन सी थी, याद करो, लाइमन। तो लाइमन के लिए N1 कितना हो गया, 1। सो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, और 5 लाइन मिल रही है, तो इसका मतलब N2 - 1 कितनी है, 5, ठीक है। N2 - 1 कितनी है, 5, ठीक है। बिकॉज लाइमन में यूवी में कितनी मिल रही है, 5 लाइन मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ से आप N2 निकाल लो, 6। इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन कौन से लेवल में, कौन से उसमें प्रेजेंट है, ऑर्बिट में, 6th ऑर्बिट में, ठीक है। सो हाउ मैनी लाइन डज दिस ट्रांजिशन प्रोड्यूस इन इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड में कौन कौन सी आएंगी, देखो इंफ्रारेड में आनी कौन कौन सी चाहिए, बामर के नीचे वाली, लाइक पास्चन, ब्रेक्ट, प्रेफंड। अब बताओ हम्फ्री आएगी या नहीं आएगी, नहीं आएगी। क्यों, हम्फ्री के लिए क्या होना चाहिए, हम्फ्री के लिए N1 कितना होता है, 6, और ये 6th ऑर्बिट में प्रेजेंट है, तो हम्फ्री नहीं आएगी। तो इंफ्रारेड में कौन कौन सी आएंगी, 3 आएंगी, ठीक है। क्योंकि 6 to 6 थोड़ी ट्रांजेक्शन होगा, 6 से नीचे वाले में ट्रांजिशन होगा, तो दिस इज, ये 3 आएंगी, ठीक है। तो अब इसके लिए N2 - N1, N2 कितना है यहाँ, 6 माइनस N1 पास्चन के लिए कितनी होती है, ठीक है। और ब्रैकेट के लिए N2 6 सेम 6, और पास ये कितनी होती है, N1 2 सॉरी 4, और प्रेफंड के लिए कितनी होएगी, 6 - 5, तो ये कितना आ गया 3, ये कितना आ गया 2, ये कितना आ गया 1। ये पूछ रहा है टोटल हाउ मैनी लाइंस, ठीक है। तो टोटल कितनी होगी, 3 + 2 + 1 कितनी होगी, 6। तो 6 इज़ द आंसर, ठीक है। तो ऐसे कुछ आंसर्स, ऐसे कुछ क्वेश्चंस हर टॉपिक से रिलेटेड हम अलग से सेपरेट क्वेश्चन सॉल्यूशन वीडियोस में करेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट हम पार्ट 4 से स्टार्ट करेंगे। I'ma turn it up and then I'm gonna take it down.